21 जुलाई 2025 की रात, जब पूरा देश संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत की खबरों में व्यस्त था, तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रात 9:25 पर जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। वजह बताई गई स्वास्थ्य समस्याएं। उन्होंने कहा कि उनकी हाल ही में एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टरों की सलाह पर वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। जगदीप धनखड़ अचानक गायब हो गए। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, ना ही किसी नेता से मुलाकात। मानो आसमान खा गया या धरती निगल गई। पिछले 1 महीने से देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, जगदीप धनखड़ हैं कहाँ? क्या वो सचमुच अपनी मर्जी से चुप हैं या उन्हें चुप कराया गया है? विपक्ष ने तो इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, हमने तो लापता लेडीज सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति पहली बार देख रहे हैं। अमित शाह जी, हमें बता दीजिए, धनखड़ साहब अस्पताल में हैं, योग कर रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं? सिब्बल ने यह भी कहा कि उन्होंने धनखड़ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद न कोई जवाब आया, ना ही कोई अपडेट। सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार धनखड़ का ठिकाना नहीं बताएगी तो वो हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करेंगे ताकि उनकी सुरक्षा का पता लगाया जा सके। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और एनसीपी के शरद पवार जैसे बड़े नेताओं ने भी धनखड़ से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। विपक्ष का सवाल है कि अगर धनखड़ की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके स्वास्थ्य का कोई अपडेट क्यों नहीं? ना कोई डॉक्टर का बयान, ना ही किसी अस्पताल की खबर। और अगर वो ठीक हैं तो सार्वजनिक जीवन से गायब क्यों हैं? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से भी एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया, लेकिन शाह साहब ने साफ जवाब देने के बजाय टाल मटोल कर दी। उन्होंने कहा, धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, इसमें ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन उनकी हड़बड़ाहट और जवाब देने का तरीका कुछ और ही कह रहा था। इससे लोगों का शक और गहरा हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या धनखड़ साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? क्या उन्हें जानबूझकर चुप कराया गया है? आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने कहा कि 21 जुलाई को धनखड़ और राष्ट्रपति की कोई मुलाकात नहीं हुई। अब सवाल उठे कि फिर इस्तीफा कैसे स्वीकार हुआ? क्या धनखड़ ने बिना मुलाकात के ही इस्तीफा भेज दिया या इसके पीछे कोई और कहानी है? फिर कुछ खबरें आई कि वो उपराष्ट्रपति आवास में ही हैं, अपने रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनकी कोई मौजूदगी नहीं है। इस बीच पिछले हफ्ते उन्होंने पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में दोबारा आवेदन भी किया। वहीं अब जाकर 1 महीने बाद एक नई खबर सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ साहब आखिरकार उपराष्ट्रपति आवास से बाहर निकले। वो धौला कुआं के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में डेंटिस्ट से मिलने गए। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति आवास भी खाली कर दिया है और अब वो दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव में आईएनएलडी चीफ अभय चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। अब वो सरकारी आवास मिलने तक छतरपुर एनक्लेव में ही रहेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद से कुछ उम्मीद जागी है कि शायद अब इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हुआ जो धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। इंतजार करिए, जैसे ही ये जानकारी सामने आएगी हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।